Hello students, this is chapter number 8 comparing quantities and exercise 8.3। तो देखिए आज हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के ये भी सेम उसी तरह से हो जाते हैं जो आपने फार्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। बस इसमें सिर्फ हमें ये देखना होता है कि कौन सा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है, बस इसका कैलकुलेशन है। अदरवाइज क्वेश्चंस आर द सेम इन होल एक्सरसाइज। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कमला borrowed ₹26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? तो देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी बताया हुआ है कि 2 इयर्स जहाँ पे मिक्स नंबर में आपका टाइम पीरियड दिया होता है वहाँ पे हमें 2 इयर्स के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लाना होगा, अमाउंट वाला फार्मूला लाएंगे डायरेक्ट, और 4 मंथ्स के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले को सॉल्व करना होगा और 4 मंथ के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले को लगाना होगा। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे ये सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी एक ही जैसे हैं, सिर्फ हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि ये 26,400 क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है और यहाँ पे टाइम पीरियड 2 इयर्स 4 मंथ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखा फाइंड ए फॉर 2 इयर्स विद इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड देन फाइंड एस आई ऑन सेकेंड ईयर। देन आपको एस आई का फार्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाना है 4 मंथ्स के लिए। तो यहाँ देखिए वही सेम फार्मूले को यूज़ किया हुआ है, 26,400 प्लस 1 बाई, यहाँ पे देखिए कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 5 20, और अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 3 बाई 20, 21 जा 20 प्लस 3, ये 23/20 हो जाता है और इसमें पावर्स लगा हुआ है 2। इसके बाद देखिए 2 टाइम्स इसको एक्सपेंड कर लिया और जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 से भी कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 9 66 23 मल्टीप्लाई करके ये 34,914 रुपीज़ ये आपका अमाउंट हो जाता है आफ्टर 2 ईयर। तो देखिए 2 इयर्स का अमाउंट, 2 ईयर के बाद अमाउंट ये हो जाता है। इस अमाउंट में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी एडेड है। अब नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ ये ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो अमाउंट आता है हमारा, जो भी अमाउंट आता है ना, अमाउंट को हम यहाँ P की जगह यूज़ करते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन में P रखा था उस P को यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। बस यही थोड़ा सा एक टेक्निकली आपको ये चीज़ याद रखनी होगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर 34,914 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 15% ही है और 4 मंथ्स है अभी ये, 100 यहाँ फार्मूले में आता था। देखिए 4 मंथ्स को जब हम ईयर में चेंज करेंगे तो एक बार 12 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये ईयर में चेंज होता है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 और ये सारा देखिए कैंसिल होने के बाद इसके बाद 34,914 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 2 ज़ीरो, इसे अब काटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक सबसे ये अच्छी टेक्निक है, जब भी नीचे 10, 100, 1000 आ रहा हो तो उसे कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी जगह 2 प्लेसेस के पास, देखिए यहाँ 2 ज़ीरो है तो 2 प्लेसेस के बाद यहाँ डायरेक्ट हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा 4 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाता है, इस इंटरेस्ट को भी उसी अमाउंट में ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा टोटल अमाउंट इतना वो लोन अमाउंट 2 ईयर 4 मंथ्स के बाद वो पे करेगी।
क्वेश्चन नंबर 3, फवीना borrows rupees 12,500 per annum for 3 years at a simple interest and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? देखिए यहाँ पे दो केसेस हो जाते हैं, फवीना एंड राधा, ये दो केसेस है। देखिए इनका अमाउंट सब कुछ सेम है, बट ये होता क्या है, यहाँ पे जो फवीना बारो करती है वो सिंपल इंटरेस्ट पे बारो करती है। ये जो मनी को बारो कर रही है वो सिंपल इंटरेस्ट पे, और ये जो मनी को बारो कर रही है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे बारो करती है। तो किसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा? पहला केस ये फवीना के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट इतना, रेट ये 12% दिया हुआ है। क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% नहीं दे रखा है कहीं भी। फवीना के लिए इसके आगे आएगा सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है यहाँ पे, एट द रेट ऑफ 12%, यहाँ पे ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा था 12%। तो देखिए अब हम नहीं बता सकते हैं कि किसका अमाउंट यहाँ पे हु पेज मोर, तो इसे कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा। बट देखिए यहाँ पे फवीना के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले को यूज़ किया, और तो देखिए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फवीना के लिए आया था ₹4,500, और यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट फॉर द राधा का भी प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम पीरियड 3 years। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो यूज़ करते हैं। और ये देखिए फाइनली जो कैलकुलेट होके आ जाता है ये है हमारा अमाउंट 16,637 रुपीज़ 50 पैसे। बट हमें इंटरेस्ट को कंपेयर करना था, तो बाद में इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ए माइनस पी, और ये आता है 4,137 रुपीज़ 50 पैसे। इट मीन्स हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि फवीना पेज मोर इंटरेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 362 रुपीज़ 50 पैसे वो ज़्यादा पे करती है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता देते हैं। फवीना एंड राधा, फवीना के लिए प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड ये दिया हुआ है, बट इसका जो कैलकुलेशन है वो सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। इसका कैलकुलेशन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, बस सिर्फ फार्मूले अलग अलग है, बाकी क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, हु पेज मोर इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आई borrows ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% compound interest, what extra amount would I have to pay? देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज में एक्चुअली क्या है, फार्मूला सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला आपका सेम है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डेवलप कैसे होंगे, अब आपको एक ही फार्मूले पे सारे क्वेश्चन करवाते रहेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, फार्मूला आपका सेम है, बस कंडीशंस वो बदलते जा रहे हैं। आपको हर क्वेश्चन में वही फार्मूला यूज़ करना है, बट सिचुएशंस अलग अलग डेवलप हो रही हैं, इसलिए इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप उन सिचुएशंस पे उसको कैलकुलेट करते जाइए। तो देखिए यहाँ पे जस्ट वो इमेजिन कर रहा है कि उसने पहले वाला जो अमाउंट लिया हुआ वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया हुआ। अब ये कह रहा है कि अगर यही सेम अमाउंट उसने सेम टाइम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो उसको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता। तो इट इज़ सो सिंपल। एक बार आप ये पी दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है और ये टाइम पीरियड टी दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में सेम है। एक बार आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाना है, दूसरी बार कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है आपको, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता जाएगा। तो देखिए जब सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ किया गया तो रुपीज़ आ जाता है 1440,
तो देखिए यहाँ पे जो माइनस पी किया गया है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाला फार्मूला यूज़ कर दिया है। लेकिन आपके लिए बेहतर ये होगा कि पहले आप अमाउंट निकालिए इस फार्मूले से R/100 इसके बाद जब आपका अमाउंट आ जाता है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सिंपल ये होगा तरीका कि आप अमाउंट से पी को माइनस कर दें। इसके बाद आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करने में आपसे मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप ये वाला तरीका अपनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है वो है 1483 रुपीज़ 20 पैसे। अब यहाँ इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस आता है 43 रुपीज़ 20 पैसे। इट मीन्स ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था आपका और ये सिंपल इंटरेस्ट था। आपको ऑलरेडी पता है जो अगर अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड सेम है तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पैसे को ज़्यादा रिटर्न करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 at an interest rate of 12% per annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए यहाँ पे हाफ ईयरली वाली सिचुएशन आ जाती है, बट आपका फार्मूला सेम रहेगा। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। देखिए यहाँ पे दो केस हैं। आफ्टर 6 मंथ में हमारा पी यही रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहेगा 60,000 ही रहेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट या आर कितना है 12%, तो ये इसका आधा हो जाता है। आपको पता है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% यूज़ करना है। एंड टाइम पीरियड एन, देखिए 6 मंथ्स का एक ही ब्लॉक बनेगा, मतलब 1 टाइम पीरियड में काउंट होगा। तो यहाँ पे क्योंकि आफ्टर 6 मंथ ही पूछा उसने, तो ये टाइम पीरियड इसके लिए 1 हो जाता है। अब देखिए जब हम 1 ईयर के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 ईयर के केस में क्या होगा, इसमें देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 60,000 ही रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 12 का 6% ही लेना है। 12% ये 6% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन देखिए टाइम पीरियड बदल जाएगा क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसलिए 1 ईयर में 6 मंथ के 2 ब्लॉक्स बनते हैं। तो ये n इक्वल टू आपका 2 हो गया। तो बस इतना है, फार्मूला सेम यूज़ करना है। एक बार ये यूज़ करना है और दूसरी बार इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आफ्टर 6 मंथ के लिए टाइम पीरियड 1 यूज़ हुआ और ये अमाउंट आपका इतना 63,600 रुपीज़। सेकेंड पार्ट में देखिए सेम सब कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ n की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, n आपका 2 हो जाता है। तो बाकी सारी सेम इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे।